मैं दिल्ली के एक इलाके में एक प्लॉट पर बने छोटे से झोपड़ीनुमा मकान में रहता था। प्लॉट के मालिक ने प्लॉट की देखभाल के लिए मुझे वहां रखा था। प्लॉट के मालिक की उस प्लॉट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। मुझको महज 10,000 पगार मिलती थी, पर बेकार बैठे रहने के बजाय यह भी बुरा न था। न जाने कितने लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली पगार पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफ़ी खराब हालत में रहना पड़ता है, पर मैं संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा चौबीसों घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन करीना नाम की एक लड़की से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। करीना से परिचय होने के बाद तो मेरी जिंदगी में कोई ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में करीना मेरे पास आती थी और मेरी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट था, खासकर करीना के आने के बाद से। करीना समय समय पर मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर मुझे इसका ज़रा सा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में मुझे करीना से काफ़ी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब करीना की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने मुझे बड़ी रकम मांग ली थी। साकेत, मुझे 1 लाख रुपये की सख्त ज़रूरत है। यह उसने मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या? 1 लाख रुपये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या करीना? मैंने चौंक कर उठते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? करीना ने प्यार से कहा, देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 1 लाख, इतने रुपये तो मेरी साल भर की पगार के बराबर है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 10 साल की पगार के बराबर तो नहीं है ना। एकाएक करीना का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूँ तो 10 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझसे अपने साथ लाते रहते हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मीटू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है। फिर तुम्हारी क्या विसात है? यह क्या कह रही हो करीना? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले में मेरे पास आती रहती हो। मैंने दलील की। देखो, 1 लाख रुपये तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे भी इंतजाम करोगे यह तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है, तुम्हारे पास, कहते हुए करीना चली गई और मैं हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से मैं काफ़ी चिंतित रहने लगा था। मेरी कुल पगार 10,000 महीने थी, जिसमें से 5,000 रुपये तो मैं करीना पर ही लुटा देता था। 1,000-2,000 रुपये घर भेज दिया करता था। बाकी मेरे खाने पीने का खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा मेरा मालिक था, जो 1-2 महीने से ज़्यादा की एडवांस पगार नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर करीना ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले मैं दिल्ली आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे पैसों की मदद मिल सके। सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ही उपाय आया, करीना को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या कर देना। पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाऊंगा, यह बहुत बड़ी समस्या थी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने लाश को प्लॉट के एक कोने में फेंक कर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। मैं खुद शिकायत करूंगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। फिर अगली बार जब करीना मुझसे मिलने आई तो मैंने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है। आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा? मैंने करीना को बाहों में भरते हुए कहा। करीना को इस बात से मतलब नहीं था कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपये तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी। आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ, तो उसका भुगतान तो करना ही होगा। करीना बोली, अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ देती? फिर हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। मैं सोच रहा था कि आखिरी बार करीना के जिस्म को भोग रहा हूँ, इसके बाद तो इसे ख़त्म कर देना है। इसीलिए मैं जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। करीना सोच रही थी कि आज 1 लाख रुपये लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर मैंने करीना का गला दबा दिया, फिर लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। मुझको अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं आराम से सो गया। अगले दिन सुबह मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पर जानकारी दी कि एक औरत की लाश प्लॉट के एक कोने में पड़ी हुई है। मुझको यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है, और इसके लिए मैंने
खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, मैंने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले करीना को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज लिया। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे अपनी योजना कामयाब होती दिखी। पर मुझे पता नहीं था कि पुलिस शक के आधार पर मुझसे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते मैं पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया। मैं ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और मैंने अपने जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह करीना के लालच ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म करवा दी और जिस्मानी आकर्षण ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझको सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी थी। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।